23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने आज इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार यानी कि आज सुबह इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। वहीं इसरो के वैज्ञानिकों ने भी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उन्हें उनकी सफलता की बधाई दी, उनकी सराहना की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें 45 मिनट तक संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। क्या है वो घोषणाएं, आपको बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं द इंडिया टॉक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। पहली घोषणा में प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि 23 अगस्त जिस दिन चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर उतरा था, चंद्रमा पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, उस दिन नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। यानी कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। दूसरी घोषणा में प्रधानमंत्री ने कहा है कि चांद के जिस सतह पे लैंडर उतरा है, वह जो सतह है उसे शिव भक्ति पॉइंट कहा जाएगा, यानी कि वह सतह शिव भक्ति पॉइंट के नाम से कहलाएगी। वहीं तीसरी घोषणा में प्रधानमंत्री ने कहा है कि चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां पर हैं, उस पॉइंट को तिरंगा कहा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों से मिलने इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे। इसरो कमांड सेंटर पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पीएम मोदी को गुलदस्ता दिया और उनका स्वागत किया। पीएम ने सोमनाथ को गले लगाया और उनकी पीठ थपथपाई। पीएम जब कमांड सेंटर पहुंचे तो वैज्ञानिकों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। पीएम के पहुंचने पर वैज्ञानिक 5 मिनट तक ताली बजाकर उनका स्वागत करते रहे। इसरो चीफ ने पीएम को चांद पर प्रज्ञान रोवर के निकलने की तस्वीर भेंट की। चंद्रयान 3 का मॉडल देकर सम्मानित भी किया। मोदी ने 45 मिनट के भाषण में कहा, मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस के कार्यक्रम में चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ ही लगा हुआ था। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री काफ़ी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं चाह रहा था कि मैं आपको नमन करूं। इसके बाद उन्होंने रूंधे गले से आगे कहा कि भारत में आते ही मैं जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। मोदी बोले, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपके लगन को, सैल्यूट आपके जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। मोदी ने अपने 45 मिनट के भाषण में कई बातें कही। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति पर भी अपनी बात रखी। पीएम ने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति है। सबने देखा है कि चंद्रयान 3 में देश में हमारी महिला वैज्ञानिकों ने कितनी अहम भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव भक्ति पॉइंट सदियों तक भारत की इस वैज्ञानिक क्षमता का साक्षी बनेगा। ये शिव भक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करना चाहिए। ये हमारी सुप्रीम कमिटमेंट है। अपने भाषण के दौरान पीएम ने देश के युवाओं को भी टास्क दिया है। जी हां, अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को 2 टास्क दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र हैं, उन्हें वैज्ञानिक रूप से सत्यापित करने के लिए नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। इस दौरान उन्होंने युवाओं को 2 टास्क दिया है। पहला टास्क यह है कि पुरानी खगोलीय गणनाओं को साइंटिफिक तौर पर युवाओं को साबित करना है। भारत के पास विज्ञान के ज्ञान का खजाना है, वह गुलामी में छिप गया था, उसे अब खंगालना है और इसका जिम्मा जो है वो युवाओं को दिया गया है। वहीं दूसरे टास्क में पीएम ने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी के नए आयाम देने हैं। आसमान से लेकर समंदर तक करने को बहुत कुछ है। पीएम ने कहा कि डीप अर्थ से लेकर डीप सी तक रिसर्च करें, नई पीढ़ी के कंप्यूटर बनाएं। जानकारी हो कि 23 अगस्त को भारत ने इतिहास रचा था। 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 जो है वह चांद की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग कर गया था। साउथ पोल पर यान उतारने वाला भारत पहला देश बन गया था। इसके साथ ही चांद की सतह पे यान उतारने वाला भारत चौथा देश बना था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह देश के बाहर थे और वह देश लौटते ही सबसे पहले वैज्ञानिकों से मिलना चाहते थे और इसी कड़ी में आज वो
इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने वैज्ञानिकों से मुलाकात की, उनकी सराहना की। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे इस वीडियो पर और पीएम की 3 बड़ी घोषणाओं पर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अगर आप हमारे यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।